नमस्कार साथियों, शिक्षा के इस डिजिटल मंच पर मेरे सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो बीते जनवरी माह में आपके जो कॉलेज रखा था तृतीय प्रश्न पत्र पेपर का आयोजन हुआ। उसके बाद में 17 मार्च को आपके हिंदी विषय पेपर का आयोजन हुआ। उसके बाद में आपके 31 मार्च को भी आपके मुख्य विषय का पेपर हुआ। उसके बाद में आपका वापस 16 मई से आपका राजनीति विज्ञान की पेपर की शुरुआत से लेकर 2 जून तक आपका दोस्तों पेपर चला था। और इसी बीच में बहुत सारे जो विषयों के जो आंसर की है वो भी जारी हो गई हैं और लगभग 3 से 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं उनका रिजल्ट भी जारी हो गया, उनका कट ऑफ भी जारी हो गया और इंटरव्यू में जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनकी भी लिस्ट जारी हो गई है। तो अब मैं बात करूंगा कि बाकी जो शेष बचे विषय हैं उनकी आंसर की कब आएगी और आपका फाइनल रिजल्ट कब आएगा और आपका जो इंटरव्यू कब होगा, उस पर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक दोस्तों जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 17 मार्च को जिसका भी हिंदी विषय का पेपर हुआ था उनका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। सर जल्द कैसे आएगा? यानी कि जो पेपर सबसे पहले हुआ था, यानी कि जो सबसे फर्स्ट में जो पेपर हुआ था हिंदी विषय का, तो हिंदी विषय का पेपर जो हिंदी विषय का रिजल्ट है वो आपके लिए सबसे पहले आने वाला है। उसके बाद में 31 मार्च को जो भी परीक्षा आयोजित हुई उनका रिजल्ट आएगा। उसके बाद में आपके जो 16 मई को पॉलिटिकल साइंस का, फिर ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, जो भी लोक प्रशासन का, इस तरह से दोस्तों आपका रिजल्ट आता जाएगा। और लगभग पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पब्लिक एड की, उन सभी की दोस्तों आंसर की तो आ गई है और आप सब लोगों ने लगभग आंसर की भी मिला ली होगी। अरे मेरे बहुत से कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनको अभी तक आंसर की का पता ही नहीं है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आंसर की के सेक्शन में जाके आपकी जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड भी आप वहां से डाउनलोड करके आपका जो भी जिस भी ग्रुप का पेपर था, चाहे ए ग्रुप का, बी ग्रुप का, सी ग्रुप का, डी ग्रुप का, या फिर एफ ग्रुप, आपका जो भी ग्रुप था, लेकिन यहाँ पर आपको मास्टर पेपर मिलने वाला है। इस मास्टर पेपर को आपका जो मुख्य पेपर था उसको मिलान करके आप अपना आंसर की का आंकलन है जो कर सकते हैं। और रही बात की जो थर्ड पेपर की, तो आंसर की बहुत पहले आ गई थी। राजस्थान जी के जो जनवरी माह में आयोजित हुआ था ना, उसके आंसर की तो आपके लिए पहले भी आ चुकी है, तो उसको भी मिला लेना ताकि पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और राजस्थान जी का जो पेपर हुआ था तो उनको मिला के भी आप अपना आंकलन कर सकते हो। और एक बात और बता दो कि आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं ना, तो आप एक कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि सर मेरी हिस्ट्री विषय है, मेरे पेपर फर्स्ट में इतने नंबर आए, पेपर सेकंड में इतने आए और राजस्थान जी में मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, तो ताकि मैं भी आपके कट ऑफ का आंकलन कर सकूँ कि जो लास्ट बीते 2021-22 में जो भी स्कूल जो कॉलेज रखा था, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आई थी उसमें कितनी कट ऑफ रही और इस बार अधिकांश विद्यार्थियों की कितनी कट ऑफ बन रही है, तो इस पर भी आंकलन करके आपके लिए एक बहुत अच्छा मैं वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो मुझे आपका इंतजार रहेगा। तो आप जल्दी से आंसर की मिला लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं कट ऑफ के इर्द गिर्द भी नहीं हूँ तो अभी टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल मेरे नंबर कुछ आ ही नहीं रहे हैं, तो आप आने वाले जो परीक्षा है, अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो वहाँ पर भी आपकी परीक्षा चल रही है। यूपी के एग्जाम बहुत जल्द होने वाले हैं, ठीक है, तो आप उसकी तैयारी में लग जाना। अगर बिल्कुल नंबर कम बन रहे तो फिर भी आपको यहाँ पर जो समय जो व्यर्थ करना मेरे लिए तो अच्छा नहीं रहेगा। बाकी आपका सुझाव है, आप जो भी करना है वो कर सकते हो, लेकिन मेरी तो यही राय है कि नंबर आपके कम बन रहे हैं तो फिर आप यहाँ बैठ कर अपना जो समय व्यर्थ मत करना, इंटरव्यू का इंतजार मत करना। ठीक है, आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना। और ठीक है, कमेंट करके बता देना तो मैं आपसे बात कर लूँगा, बेटा देख ले कि इतने नंबर से आपके कुछ होने वाला नहीं है। रही बात कि उसके बाद में और बता दूं कि आंसर की शासक की कब तक जारी होगी, तो लगभग 15 से 20 जुलाई तक आपके बीच जो बच्चे पे जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट की दोस्तों आंसर की है जो जारी हो जाएगी। लगभग 20 से 25 विषयों की आंसर की जारी हो गई है, लेकिन कुछ बचे हुए विषय हैं उनके आंसर की अभी तक नहीं आई है, तो उनके आंसर की भी दोस्तों बहुत जल्द आ जाएगी। बीते
मैं बात करूँ लगभग 29 से 30 जून को भी आपके बहुत सारे विषयों के आंसर की आ गई है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो आंसर की बिल्कुल चेक कर सकते हो। अगर आपको आंसर की देखने से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो नीचे जो लाइन में मेरे नंबर चल रहे हैं इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देना कि सर मेरी ये विषय है और ये मेरे सब्जेक्ट है सर, एक बार मुझे आप मास्टर पेपर भेज दीजिए और हमारे आंसर की भेज दीजिए। तो मेरी टीम आपको आंसर की भेज दीजिए। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप जुड़ सकते हो। उसमें कॉलेज व्याख्याता आरपीएस से संबंधित संपूर्ण अपडेट दोस्तों आपको हमेशा मिलती रहेगी। रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, आपका इंटरव्यू कब होगा, आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी, कंप्लीट डिस्कशन है। बहुत सारे स्टूडेंट है, बड़े बड़े स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं। वो सारे योग्य स्टूडेंट है, किसी ने जीआरएफ कर रखा है, किसी ने नेट कर रखा है, कुछ तो ऑलरेडी जो सरकारी सेवा में चयनित है। तो आप उनके साथ भी अच्छे से डिस्कशन कर सकते हो। जो भी आपका डाउट हो, आपके खुद के जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना। और उसके बाद में दोस्तों आपके जैसे ही आंसर की आ जाएगी ना, तो आंसर की आ गई मतलब रिजल्ट तो आ ही गया। अब वैसे माने तो रिजल्ट आ ही गया ना। अगर आप आंसर की में अगर आपके 103 नंबर बन रहे हैं या 120 नंबर बन रहे हैं तो रिजल्ट तो आपके सामने है। हो सकता है जो मेन रिजल्ट आएगा और इस आंसर की में 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे का फर्क रह जाएगा, इससे ज़्यादा आपका फर्क नहीं रहेगा। अब मैं बात करूंगा कि अगर आपने आंसर की तो आ गई, लेकिन आपको लग रहा है कि किसी भी क्वेश्चन से संबंधित आपको डाउट है कि मेरा ये क्वेश्चन सही है, लेकिन विभाग यानी कि आरपीएस ने इस क्वेश्चन को गलत माना है। तो अगर आपके पास आप चाहे राजस्थान से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे यूपी से हो, कहीं से भी हो, अगर आपको सरकारी विश्वविद्यालय के अगर आपके पास बुक है तो उस बुक के माध्यम से आप ऑथेंटिक प्रूफ के रूप में आप लगा सकते हो। ऑथेंटिक प्रूफ लगा सकते हो कि सर मेरे ये है कि इतना पेज नंबर पर इस क्वेश्चन का आंसर ये है और विभाग ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत माना है। तो इस प्रकार से प्रूफ भी आप लगा सकते हो ताकि आपको और अंक है जो बोनस दे दिया जाएगा। रही बात कि आप गाइड मत उठा देना कि पंचम पब्लिकेशन की बुक उठा के सर पंचम पब्लिकेशन में इसमें ये उत्तर दिया गया है, आप इसको सही मानो। लेकिन या तो राजस्थान गवर्नमेंट की ऑथेंटिक बुक या तो राजस्थान के जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय है, चाहे राजस्थान जितने भी केंद्र के विश्वविद्यालय है, अगर वहाँ से भी अगर आप कोई भी बुक उठा के, यानी कि गवर्नमेंट कुल मिला के गवर्नमेंट बुक होनी चाहिए, चाहे एनसीईआरटी बुक हो, चाहे कॉलेज में चलने वाली बुक हो, कोई भी बुक हो, और या फिर यूजीसी की भी बुक हो, लेकिन बुक होनी चाहिए, गवर्नमेंट बुक होनी चाहिए। अगर वहाँ से भी अगर आप प्रूफ लगा लेते हो तो आपके आंसर को अच्छे से मान लिया जाएगा कि बिल्कुल इस बच्चे ने ये आंसर दिया और विभाग की गलती की वजह से ये आंसर नहीं मिला, तो बिल्कुल आपको बोनस अंक दे दिया जाएगा। लेकिन आप किसी भी थर्ड पार्टी की बुक उठा के अगर आप डाल दोगे तब आपको बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। और आरपीएस ने बिल्कुल साफ साफ लिख दिया है कि अगर स्टूडेंट रिट लगाते समय, अगर स्टूडेंट ऑब्जेक्शन लगाते समय किसी भी तरह की छेड़छाड़ी करता है, किसी भी गलत तरीके से बुक को प्रेस करता है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बात का मेरे सभी साथी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो गड़बड़ी मत करना, एक छोटी सी गलती दोस्तों आपका भविष्य बर्बाद कर सकती है। अगर आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है तो ही आप लगा लेना। अगर आपकी कोई भी सब्जेक्ट है तो मैं भी इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जहाँ तक संभव हुआ आपके लिए मैं भी आपके लिए हेल्प करने का प्रयास करूंगा। अगर आपके जो भी सब्जेक्ट है एक बार मुझे जरूर बता देना, सर मेरी ये सब्जेक्ट है, इन 4 क्वेश्चनों में मुझे डाउट लग रहा है, सर मुझे ऑब्जेक्शन लगाना है, तो उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आपको ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है, कौन सी बुक का आपको कवर पेज उठाना है, कौन सी बुक का आपको मेन प्रश्न उठाना है, ठीक है, और जो भी लिखना है वो क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो आरपीएस की आपकी कंप्लीट हेल्प दोस्तों मैं आपकी कर सकता हूं। तो इस बात का मेरे सभी साथी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और जैसे ही दोस्तों आपकी ये आंसर की सभी सब्जेक्ट की आ जाएगी, तो सभी सब्जेक्ट के आंसर की जारी होने की 1 महीने के अंदर अंदर आपके मुख्य विषय का जो रिजल्ट भी आ जाएगा। ध्यान रखना, आपकी विषय का रिजल्ट भी आ जाएगा। इस बात का मेरे सभी साथी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप बेझिझक बिंदास होकर आप मेरे से कॉन्टेक्ट जो कर सकते हो। अब रही बात एक और बता दो, वो साथी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा इंटरव्यू कब होगा। तो रिजल्ट आने के लगभग 30 से 40 दिन के अंदर अंदर आपका आरपीएस से इंटरव्यू कंडक्ट करवा देगी। और इंटरव्यू सभी विषयों का अलग अलग होगा, ऐसा नहीं कि एक ही दिन सभी विषयों का, ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे रिजल्ट आएगा उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग आरपीएस से जो इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट को सिलेक्ट करेगी और आपको आमंत्रित जो कर देगी। तो सर हमें इंटरव्यू के लिए जानकारी मिल जाएगी, बिल्कुल आपको आपके नंबर पर मैसेज आ जाएगा, आपकी मेल पर मैसेज आ जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हो। ठीक है, तो आप मेरे से रेगुलर जुड़े रहना, तो आपको कोई भी जानकारी आपको मिस नहीं होगी। अगर आप मेरे से जुड़े नहीं रहोगे तो हो सकता है कोई जानकारी मिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने मेरे साथ इतना टाइम बिताया, बहुत बहुत धन्यवाद।